यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसमें न कोई बाहुबली होगा, न कोई बालू माफिया होगा, न कोई बड़े बाप का बेटा होगा। यह इसी समाज, इसी धरती से होंगे जो काबिल होगा और जो कि बेहतरी से समाज सेवा कर पाएंगे। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुनील कुमार सुमन जी हैं, इनसे बात करेंगे। इनसे पहले आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, एक बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया गया है, जिससे बच्ची की तड़प तड़प कर जो है मौत हो गई। इसी संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है यह पहली घटना नहीं है। आप जानते होंगे कि इससे पहले भी एक निर्भया हत्याकांड हो चुका है, जिससे पूरे देश में एक बवाल उठा था और सरकार बहुत बाद में जगी और लगा कि शायद फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो अभी हाल में मुजफ्फरपुर में जो निर्भया जैसे हत्याकांड हुआ है, उसके लिए आप सभी जानते हैं कि उनको सही समय पर न तो मेडिकल एड्स मुहैया कराया गया और न सरकार के तरफ से उसे किसी भी तरह का जल्द से जल्द कार्रवाई किया गया। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, जो भी दरिंदे इसके पीछे हैं, सरकार को जल्द से जल्द उसे अरेस्ट कर फांसी दे देना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह का कांड न हो। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जब तक सरकार इसके अलावा, जब तक लोगों के मानसिक स्तर पर भी कुछ ऐसा बदलाव नहीं होगा जिसके वजह से कि यह अश्लीलता फैलता है, तब तक इन सब चीजों को रोक लगाना मुश्किल है। जैसे कि अभी आजकल के जमाने में जो इंटरनेट पर अश्लीलता और नंगे पिक्चरें ये सब जो देखा जा रहा है, परोसा जा रहा है, इन सब पर भी बंदिशें लगनी चाहिए ताकि जो एडोलेंस एज में जो लड़के रहते हैं वो टाइम ऑफ ट्रेवलेंस में रहते हैं, अर्थात व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो वह गलतियां कर बैठते हैं। इसीलिए मैं पूर्ण रूप से केवल जो दरिंदगी किया है वो तो है ही, लेकिन सरकार भी इसके लिए बराबर दोषी है। आज आप लोग के द्वारा जो है मधेपुरा में कैंडल मार्च, जी हाँ, हम लोग काफी इससे आहत हैं, हमें काफी चोट पहुंचा है। इसीलिए जन सुराज पार्टी के तरफ से कैंडल मार्च पार्टी कार्यालय से लेकर कॉलेज चौक तक निकाली जाएगी और उस बच्चे को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनका कि कोई दोष नहीं है और ये जान गंवाना पड़ा है, जो ये प्रशासन है इसकी सुनिहीनता की वजह से। इस तरीके से बच्ची की दर्दनाक मौत हुई। एम्बुलेंस में बच्ची बताया जा रहा है कि 3-4 घंटे से पड़ी थी, लेकिन उसे एम्स में भर्ती नहीं लिया गया। अगर उसे भर्ती ले लेता तो आज वो बच्ची हम लोगों के बीच जरूर रहती। जी हाँ, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि यह जनसुराज पार्टी जो आज व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद कर चुका है वह यही है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, आप पीएमसीएच जैसे जो कि बिहार के अव्वल अस्पताल में उनकी गिनती होती है, लेकिन वहां भी उनका कोई इलाज ठीक से नहीं किया गया। 4 घंटा कम नहीं होता है किसी को बचाने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि व्यवस्था इतना चरमराया हुआ है कि उनका सही से इलाज नहीं हो पाया और वो बच्ची बच न पाई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जनसुराज शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था या रोजगार की व्यवस्था सबको एक साथ, या बुजुर्गों का जो समस्या है उन सब को लेकर के एक तरह से कहा जाता है एक मॉड्यूल के रूप में प्रशांत किशोर जी जो एक प्रणेता है इनके और विचारक हैं, इन्होंने दे दिया है। अब विचार बिहार की जनता को करना है कि बिहार को किस तरह से नए बिहार बनाना है और इस बदलाव की जो एक घड़ी चल रही है, बदलाव का जो ये वर्ष चल रहा है 2025, इसमें हम सबसे आग्रह करेंगे कि प्रशांत किशोर जी जैसे विचारक सुधारक जो आज बिहार में अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, उसे समर्थन देना चाहिए और इन सब चीजों को अव्वल बनाना चाहिए ताकि जो इस तरह की घटना घटी है वह भविष्य में ना घटे। कहीं न कहीं जनता को जो भी पार्टी आती है हमेशा ठगने का काम करती है। जब जरूरत पड़ता है तो जनता के बीच जाते हैं, उनके हाथ जोड़ के
गलती मान के कि हमसे जो गलती हुआ से माफ कर दीजिए, फिर से हमें सपोर्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं जनता को ठगने का काम कर रही है, इस पे क्या कहना है? जी हाँ, मेरा यही कहना है और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि जनसुराज पार्टी ही केवल मात्र एक पार्टी अभी बिहार में है, क्योंकि बाकी जो अन्य दल है वो कोalition में है, वो गठबंधन, महागठबंधन, पता नहीं कितने तरह के गठबंधन कर चुके हैं और उनका ये गठबंधन केवल सत्ता पाने का है और उनमें जो लोग हैं नैतिकवान और चरित्रवान नहीं है। मैं डटे के चोट पर कह सकता हूं कि प्रशांत बाबू का जो फॉर्मूला है, इसी समाज के सही लोगों को निकालकर प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और सही लोग जो होंगे, जो नैतिकवान चरित्रवान होंगे, उनको ही नेतृत्व प्रदान करने का, नेतृत्व में आने का न्योता मिलेगा। यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसमें न कोई बाहुबली होगा, न कोई बालू माफिया होगा, न कोई बड़े बाप का बेटा होगा। यह इसी समाज, इसी धरती से होंगे जो काबिल होगा और जो कि बेहतरी से समाज सेवा कर पाएंगे। जनता को कहीं ना कहीं डर है कि जी इस तरीके से हमारे साथ और सब पार्टी की है, जनसुराज भी हमारे साथ कहीं वो वैसा ही व्यवहार न करे। जी हाँ, इसीलिए जनता के पास में जो एक आर्बिट्री पावर है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता होगा कि लगभग 20 साल से हमारे नीतीश बाबू, जो कि अभी मानसिक तौर पर सभी जानते हैं और मीडिया से पता चलता है कि उनके व्यवहार से ही कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसीलिए जनता जो इस लोकतंत्र में 5 साल के लिए चुनती है, तो ये तो 20 साल से चला आ रहा है, इसीलिए उनको भरोसा करके एक बार मौका देना चाहिए। और जब कभी भी हुआ है बदलाव तो विकास हुआ ही है, नहीं हुआ है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर वही जिनको आप 20 साल से देखते आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो कम से कम अच्छा तो है कि क्यों नहीं एक बार इसे ट्राई किया जाए, क्योंकि यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जैसे पहले राजतंत्र हुआ करता था, उसमें मुझे पता था कि जो राजा होते हैं, अर्थात जो सूबे के ये होंगे, मालिक होंगे, वह अपने माता के कोख से पैदा लेता है, लेकिन यहाँ तो इन्हीं जनता के वोट से पैदा लेगा। अगर वोट से पैदा लेगा तो वो अपनी ताकत इस बार उन्हें दिखानी चाहिए। और यह 2025 बदलाव वर्ष भी है, आगे चुनावी होने वाला है, तो इसीलिए उनको विश्वास करके उन पर अपना समर्थन देना चाहिए। और इस तरीके से मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय उनके लिए अच्छा ही होगा और बिहार के लिए अच्छा होगा। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? हाँ, मुझे तो पूर्ण रूपेण विश्वास है कि बदलाव होके रहेगा। जनता से मिलते हैं, उनका क्या रुझान मिल रहा है जनसुराज के प्रति? जी, जब मैं गली मोहल्लों में, घरे घर, गाँव गाँव जनता के बीच जाता हूँ तो उसे अब एक आस केवल जग रहा है। कहीं से अगर तारा टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है तो वह केवल प्रशांत किशोर के विचार और एक यही दल है जिसको लग रहा है कि केवल यह जो है सो नाव पार कर सकेगी। यहाँ की जो समाज की जो कुव्यवस्था है, जो अभी बहुत दिनों से भ्रष्टाचार हो रहा है, जो यहाँ के अफसर एक तरह का एक लॉबी बना करके जो जंगल राज 2 का पोजीशन दे रहे हैं, इन सब चीजों से अगर हटना है, लोगों को अगर न्याय चाहिए, इन चीजों से छुटकारा चाहिए, तो प्रशांत किशोर जी को समर्थन देकर करके और सत्ता में लाना होगा, जो कि एक अच्छे सपने देखा जा सकता है और उसे पूरा भी किया जा सकता है। क्या परिचय हो? मेरा नाम सुनील कुमार सुमन, वर्तमान उप प्रमुख प्रतिनिधि भिलार प्रखंड, सह जिला संगठन अध्यक्ष जनसुराज पार्टी मधेपुरा सदर। बहरहाल इस खबर के प्रति आपकी क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार।